तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसे मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे करना है और उसे मार्केट के अंदर हमने मार्क कैसे करना है। आप इसी चीज को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सीखने आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये तीनों चीजें इस तरह से और इतने आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि आपको ये जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इनफैक्ट बल्कि आप ये चीज किसी और को भी गाइड करने में आसानी से समझा सकेंगे कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता गया और आपने उसको ट्रेड कैसे करना है। अगर आप किसी को गाइड भी करोगे तो आप भी उसको बिल्कुल बच्चों की तरह और एक बहुत ही आसान तरीके से समझाओगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि वो बेसिकली होती क्या है। खास तौर पे ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जो अभी ट्रेडिंग में न्यू है और ट्रेडिंग की फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्हें अभी नहीं पता कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। अगर उन्हें पता भी है तो उन्होंने कहीं से कुछ सुना है, कहीं से कुछ सुना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब चीजें क्लियर कर दूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है और उसे मार्केट के अंदर हमने ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, सबसे पहला जो की पॉइंट आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। सपोर्ट बेसिकली क्या होता है? सपोर्ट इज इक्वल टू बायर्स। ठीक है, सपोर्ट यानी सपोर्ट एक ऐसा एरिया जहां पर हमेशा बायर्स बैठे होते हैं। ठीक हो गया। सपोर्ट इज इक्वल टू बायर्स यानी सपोर्ट जो है वो बायर्स और रेजिस्टेंस जो है वो है इज इक्वल टू सेलर्स। सेलर्स मतलब बेचने वाले। ठीक है, आपने बहुत जगह देखा होगा कि रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट नीचे आई, सपोर्ट से मार्केट ऊपर गई। तो सपोर्ट जो है, सपोर्ट पे हमेशा हमारे बायर्स बैठे होते हैं और रेजिस्टेंस पे हमेशा हमारे सेलर्स बैठे होते हैं। अभी हमने इसको मार्केट के अंदर किस तरह समझना है, मैं इसको और एक आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। बस आपने इन दो की पॉइंट्स को याद रख लेना है कि सपोर्ट पे हमेशा बायर्स बैठे होते हैं, रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर्स बैठे होते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि सपोर्ट वो जोन होता है, वो एरिया होता है जहां से हमेशा मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, अभी ये देखें मिसाल के तौर पर, अगर मार्केट कोई भी किसी भी करेंसी की प्राइस नीचे आ रही है, मैंने आपको बताया था कि कितना भी नीचे आए, कितनी नीचे आ जाएगी। ठीक है, मार्केट के अंदर उसे कहीं ना कहीं पे एक सपोर्ट मिलेगी जहां से प्राइस जो है हमारी शूट अप कर जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर जो है हमारी एक प्राइस पड़ी है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है हमारा सपोर्ट है। तो मार्केट जैसे ही कंसोलिडेट कर रही, जैसे ही मार्केट हमारे इस जोन में आएगी, अब यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। बायर्स बायर्स जो हैं वो यहाँ से प्राइस को शूट अप करेंगे यानी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक हो गया। यानी प्राइस नीचे आ रही थी, इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई चीज है, कोई करेंसी है, कोई भी चीज है, मिसाल के तौर पर आप गोल्ड लेते हो, सोना ले लेते हो, कि अगर उसकी प्राइस 1 लाख है, आजकल 2 लाख पाकिस्तान में चल रही है। ठीक है, अगर वो अगले कुछ दिनों में 50,000 हो जाती है, 70,000 हो जाती है, आप लोग क्या करोगे? आप लोग बाय करोगे, आप लोग सोना जितना हो सकता है खरीदोगे कि भाई सस्ता हो गया, हम इसे खरीद लेते हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा कि ये महंगा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी डिमांड बढ़ गई है। जैसे जैसे डिमांड, अब सोना अगर महंगा हुआ, आप अकेले तो नहीं खरीदोगे, बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, वो सबके सब खरीदेंगे सोना। ठीक है, मोस्टली लोग सोना खरीदेंगे कि भाई आने वाले टाइम ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आज हम खरीदते हैं, कल को जब ऊपर जाएगा, सोना महंगा होगा, तब हम इसे सेल कर देंगे। अब क्या किया कि मार्केट के अंदर उस सोने की डिमांड बढ़ गई। अब ऑफ कोर्स साफ ज़ाहिर है, जहां 10 लोग खरीद रहे थे, अभी वहां पे 100 लोग खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ी है। जब डिमांड बढ़ी है तो सिंपल इकोनॉमी है कि जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, यानी कि मार्केट के अंदर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, अब कोई चीज आपको ज्यादा चाहिए तो उसका क्या है कि रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, अब क्या होगा? अगर 50,000 था, 100 लोग उसको खरीद रहे हैं, जब 1 लाख का होगा उसको थोड़े से और कम लोग खरीदेंगे, 1.5 लाख हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता यानी रेट बढ़ता जाएगा। ठीक हो, यानी ये सिंपल इकोनॉमी है कि आप किसी भी चीज को जब बाय करते हो तो वो हमेशा जो है सप्लाई की डिमांड की वजह से जो है वो मार्केट हमेशा हमारी ऊपर वाली साइड पे जाती है। पहले इस थिंग के, जब भी मार्केट के अंदर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अब सोने गोल्ड की मैंने आपको एग्जांपल दी। अभी आपने क्या किया कि जिस प्राइस पे भी है, अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ से बाय किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से बाय किया कि अब प्राइस ने ऊपर जाना ही जाना है। अब जब इस प्राइस पे गोल्ड आया है, हमने यहाँ से क्या किया कि उसे बाय किया है। जब बाय किया तो उसकी प्राइस जो है वो अब बढ़ना स्टार्ट हो गई, ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है।
ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमने कभी ना कभी तो प्रॉफिट लेना ही है ना। अब आप कभी ना कभी तो सोना बेचोगे ही, 1 साल बाद बेचो, 2 साल बाद बेचो। अब आपने 50,000 में खरीदा है, आप 70,000, 80,000, 90,000 जिस भी प्राइस पे जाएगा, आप कभी ना कभी तो आखिर कहोगे ना कि यार मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ। ठीक है, कहीं दोबारा ना वापस आ जाए, नीचे ना आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब प्राइस ऊपर जाती है तो हम उसमें क्या है कि जब उसे सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसे बेचना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को मैं आर से मेंशन कर देता हूँ और सपोर्ट को एस से मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अभी प्राइस क्या है कि अभी 1 लाख, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस है उसकी 1 लाख गोल्ड की, सोने की प्राइस है यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, आपने यहाँ पे 50,000 पे खरीदा। ठीक है, 50,000 पे आपने यहाँ से सोने को बाय किया है और प्राइस ऊपर गई है, ऊपर गई। अब यहाँ पे कभी ना कभी कुछ लोग तो यहाँ से बेचेंगे ना, सारे ना बेचें लेकिन कुछ लोग बेचेंगे, मोस्टली लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे कि यहाँ से गोल्ड को सेल करना स्टार्ट कर देंगे, बेचना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेलर्स। रेजिस्टेंस यानी वो एरिया, वो जोन जहां से प्राइस हमारी नीचे आएगी। जब लोग उस गोल्ड को बेचना शुरू करेंगे तो अब क्या होगा कि मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई आ जाएगी कि लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया। अब यानी कि लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोग अब खरीद नहीं रहे हैं बल्कि बेच ही रहे हैं। जब वो बेचे जा रहे हैं मार्केट के अंदर सप्लाई कम है, तो मार्केट क्या होगी, ऑफ कोर्स प्राइस जो है अगर 1 लाख थी, कुछ लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट बुक किया, कुछ ने 90 पे किया, कुछ ने 80 पे किया, तो प्राइस जो है अब यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जब दोबारा प्राइस 50,000 पे आएगी, गिरते गिरते जब दोबारा प्राइस हमारी 50,000 पे आएगी, अभी फिर उसी टाइप के यहाँ पे बायर्स बैठे हैं सपोर्ट पे, तो वो यहाँ से फिर के भाई अभी फिर दोबारा 50,000 का सोना हो गया है, अभी हम फिर खरीद लेते हैं, जब फिर दोबारा 1 लाख पे जाएगा हम इसे फिर खरीद लेंगे। अभी फिर लोग क्या करेंगे कि यहाँ से सोने को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया जब खरीदेंगे तो खरीदने वाले हमेशा बायर्स होते हैं। सपोर्ट इज इक्वल टू बायर्स, यानी सपोर्ट पे हमेशा बायर्स बैठे होते हैं। जिस प्राइस से वो दोबारा उठ रहा है उसे हम फिर क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। और सपोर्ट से जो है अभी वो मार्केट के अंदर बायर्स आए हैं, उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया, अभी जो प्राइस है वो हमारी दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। जब ऊपर जा रही है, जब दोबारा 1 लाख पे जाएगी, लोग फिर उसे सेल करेंगे और मार्केट फिर दोबारा यहाँ से हमारे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अब सपोर्ट वो एरिया जहां पे हमेशा बायर्स बैठे होते हैं, यानी वो एरिया, वो जोन जहां पे हमेशा बायर्स बैठे होते हैं। और रेजिस्टेंस वो एरिया, वो जोन जहां पर हमेशा सेलर्स बैठे होते हैं। लेकिन आपने एक चीज को हमेशा माइंड में रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा ये एक जोन होता है, एरिया होता है। ये कोई लेवल, ये कोई एक लाइन नहीं होती है। ठीक है, मैंने बोला कि 50,000 पे लोग आके बाय करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि लोग यहाँ पे आकर जो है 50,000 पे ही बाय करेंगे सोने को आके। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे 49,000 पे बाय करेंगे, कुछ लोग 48,000 पे बाय करेंगे, कुछ लोग 47,000 पे बाय करेंगे। तो ये जितनी भी प्राइसेस हैं, 50,000 से लेकर 50,000 से लेकर ये 48,000 तक जितनी भी प्राइस है जिसके दरमियान से लोग आ रहे हैं सोने को खरीद रहे हैं, ये बाय का एरिया है, ये एक हमारा जोन है। ठीक है, ये एक हमारा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50,000 से ही प्राइस ऊपर जाएगी, 49,000 पे भी आके प्राइस ऊपर जा सकती है, 48,000 पे भी आके ऊपर जा सकती है। लेकिन इसे हम बोलते हैं एक जोन। ठीक है, यानी 50,000 से 48,000 के दरमियान ये जो प्राइसेस हैं, इसे हम जोन बोलते हैं कि किसी भी दरमियान जो है वो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। रेजिस्टेंस भी सेम ही चीज है, ये भी एक जोन होता है। अब 1 लाख भी लोग जाके नहीं उसे सेल करेंगे, कुछ लोग 90,000 पे सेल कर देंगे। ठीक है, कुछ लोग 80,000 पे करना स्टार्ट कर देंगे। अभी क्या हुआ है कि मार्केट के अंदर अभी ये भी जो हमारा 90,000 से लेकर 1 लाख तक का, 80,000 से लेकर 1 लाख तक का जो एरिया, ये एक हमारा जोन है कि यहाँ से किसी भी टाइम जो है वो बायर्स सेलर्स आ सकते हैं और प्राइस को नीचे डंप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी मैं इसको और एडवांस लेवल पर अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ सबसे पहले जो है इसकी ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लियर ऑल ड्राइंग्स ड्राइंग्स को मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आई होप सो इसकी तो समझ लगी होगी आपको कि सपोर्ट क्या होते हैं या बायर्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारा है सपोर्ट। ठीक है, ये है हमारा एक सपोर्ट। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा और नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी, इसे मैं रिमूव करता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा जी, मैंने आपको क्या बताया, अच्छा जी, ये एक हमारा है यहाँ पर सपोर्ट।
ठीक है, ये एक हमारा सपोर्ट है। अभी क्या है कि मार्केट हमारी डाउन आ रही थी, डाउन आ रही थी, डाउन आ रही थी, यहाँ पे डाउन आई, अब यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, लेकिन क्या किया कि प्राइस लोग, कुछ लोगों ने यहाँ से बाय किया है, ठीक है, बायर्स ने यहाँ से बाय किया, तो मार्केट हमारी थोड़ी सी ऊपर गई है, लेकिन मार्केट ने इसे यहाँ से ब्रेक कर दिया, नीचे आ गई, यानी बायर्स जो है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे। इस प्राइस पे उन्होंने बोला कि भाई हम इस पे प्राइस, इस पे जो है हम बाय नहीं करेंगे, 50,000 पे, 49,000 पे, 48,000 पे हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ कि कुछ लोगों ने यहाँ से बाय किया, लेकिन प्राइस ने क्या किया कि अभी जो सेलर्स थे उन्होंने और जो है वो सेल किया, अभी बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो अभी प्राइस ने क्या किया कि हमारी इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अगर कोई भी प्राइस हमारी एक सपोर्ट को ब्रेक करेगी, उसके बाद वो कब तक सेल होता रहेगा, यानी किस प्राइस पे जाके बाय करे होगा, जब तक वो हमारी दूसरी सपोर्ट पे ना चला जाए, जब तक वो हमारी दूसरी सपोर्ट पे ना चला जाए। इसे मैं दे देता हूँ S1 और इसे मैं बोल देता हूँ S2। फॉर एग्जाम्पल कि 48 से लेकर 50K तक जो है यहाँ पे गोल्ड था। ठीक है, इस प्राइस पे 48 से लेकर 50K तक यहाँ पे गोल्ड था, लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं किया, प्राइस ने इस जोन को ब्रेक कर दिया। अभी क्या किया कि अभी जो दूसरा सपोर्ट है जहां से लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, जहां से प्राइस ऊपर जा सकती है, वो है हमारा 40 से लेकर 43 तक का एरिया। ठीक है, 40 से लेकर 43 तक का एरिया, यानी 40,000 या 43,000 जब प्राइस आएगी, जब सोना दोबारा 40,000 43,000 पे आएगा, तो यहां से फिर लोग बाय करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पर भी अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जब ये वाली सपोर्ट ब्रेक होगी, तो ऑफ कोर्स उसके बाद वो सपोर्ट 3 पे आएंगे। ठीक हो गया, वो अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे आएगा जहां से बाइंग हो सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे था 30,000 से 33,000। ठीक है, यानी पहले बायर सेलर्स आए हैं, सपोर्ट पे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ से बाय किया, लेकिन ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से वो एरिया ब्रेक, सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड थे यहाँ पे, यानी कि ज्यादा लोग बाय नहीं थे, बाय नहीं किया लोगों ने, तो ये वाला एरिया ब्रेक हो गया, सपोर्ट 1 हमारा ब्रेक हो गया। उसके बाद वो कब तक गिरेगा, कब तक गिरेगा, जब तक वो हमारी सपोर्ट 2 पे ना चला जाए। जब सपोर्ट 2 पे जाएगा, यहाँ से हो सकता है कि प्राइस चले जाए, लेकिन अगर ज्यादा लोग फिर भी यहाँ पे इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है, तो वो क्या करेगी कि जब प्राइस ब्रेक करेगी, वो कब तक गिरेगी, जब तक वो अपनी सपोर्ट 3 पे ना चला जाए। जब भी कोई प्राइस अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगी, तो वो कब तक ब्रेक करेगी, कब तक वो गिरती रहेगी, जब तक वो अपनी सपोर्ट टू दूसरी सपोर्ट के ऊपर नहीं चली जाती जहां पे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक हो गया, आई होप सो इस चीज की तो आपको समझ लग गई होगी। अब जो हमारी यानी कि है रेजिस्टेंस, वो भी सेम चीज है। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसे मैं R लिख देता हूँ। प्राइस क्या किया, किस तरह ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल किया, लेकिन ज्यादा लोगों ने सेल नहीं किया, कुछ लोगों ने सेल किया, यहाँ से प्राइस टूट गई और ऊपर चली गई, रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो गया। अभी जब प्राइस ने इस जोन को ब्रेक किया है, तो वो कब तक जो है वो यानी कि और ऊपर जाएगा, जब तक वो अपने रेजिस्टेंस, जो दूसरा रेजिस्टेंस है जहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं, जब तक वो उसके पास नहीं चला जाता। ठीक है, मार्केट इस तरह जाएगी, जब मार्केट रेजिस्टेंस 2 के पास जाएगी, हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ जाए, लेकिन अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे, तो फिर हमारी ये जो रेजिस्टेंस 2 है ये भी ब्रेक हो जाएगी, और कब तक जाएगी, जब तक वो हमारी रेजिस्टेंस 3 के पास नहीं चली जाएगी, तब तक वो और बाय होती जाएगी और ऊपर होती जाएगी। ठीक हो गया, आई होप सो इस चीज की तो आपको समझ लग गई होगी। अब मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग के अंदर हर चीज 100% नहीं होती है। अब इस चीज का भी हमें पता लग जाता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है या नहीं होगा, तो इस चीज को भी हम देख के ट्रेड कर सकते हैं। आई होप सो इस बात की तो आपको क्लैरिफिकेशन होगी होगी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेलर्स और सपोर्ट इज इक्वल टू बायर्स। अब मार्केट के अंदर हमने इस चीज को मार्क कैसे करना है, ठीक हो गया। इस चीज को तो आपको समझ लगी कि भाई क्लैरिफाई हो गया, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, इस चीज को तो आपको समझ लगी होगी। अब मार्केट के अंदर हमने इसको जो है वो यानी कि मार्क किस तरह करना है, जब भी हमने सपोर्ट मार्क करनी है, हमने हमेशा 2 पॉइंट्स को देखना है। 2 पॉइंट्स देखेंगे कि अगर 40,000 से 43,000 तक का गोल्ड है, अगर ये दो प्राइसेस के दरमियान जो है वो रेजिस्टेंस 2 मरतबा ऊपर उठा है, तो तीसरी बार भी प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक हो गया, अभी एक बार यहाँ से प्राइस, अभी ये हमारी सपोर्ट है, प्राइस नीचे आई है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर जो है लोगों ने बाय किया, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से बाय की।
फिर ऊपर गई। अभी जब ये दो चीजें हो गई, अभी अब जो तीसरी बार हम देख कर सपोर्ट को अपनी को मार्केट के अंदर लगाएंगे, सपोर्ट को मेजर करेंगे, लगाएंगे, तो हम इन दो पॉइंट्स को देख के लगाएंगे। हम इन दो पॉइंट्स को मार्क करेंगे और इससे लॉन्ग इस तरह लगाएंगे कि मार्केट जब दोबारा, अभी हमें इस चीज का पता लग गया कि भाई अगर एक बार प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, दूसरी बार प्राइस ऊपर गई है, तो तीसरी बार भी जाएगी, तीसरी बार भी जाएगी। जब मार्केट दोबारा हमारे इस जोन में आएगी, तब हम यहाँ से बाय करेंगे तो मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। ठीक हो गया। सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें हमेशा अपने प्रीवियस में मार्केट के अंदर हमेशा दो पॉइंट्स ऐसे चाहिए होंगे कि जहां से मार्केट हमेशा ऊपर गई होगी। ठीक हो गया। अब सपोर्ट को हम देखेंगे किस तरह के, मार्केट यहां से ऊपर गई है तो उसके लिए हम देखेंगे लास्ट स्विंग। लास्ट स्विंग क्या है कि मार्केट नीचे आ रही थी, जैसे ये मार्केट नीचे आई है, नीचे आई यहां से मार्केट ऊपर चली गई है, फिर नीचे आई है, फिर इस पॉइंट से ऊपर चली गई। इसे हम बोलते हैं स्विंग। कि मार्केट गिर रहा था लेकिन मार्केट उठ गया एकदम, उसे हम स्विंग बोलते हैं। जहां से मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाती है कि सेलर्स थे लेकिन एकदम बायर्स आए हैं, बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले गए हैं। ठीक है। यानी स्विंग हम इस चीज को बोलते हैं कि मार्केट अगर गिर रही हो, मार्केट के अंदर चेंजिंग है, गिर रही थी तो ऊपर चलेगी, ऊपर जा रही थी तो नीचे आ गई। ठीक है, इस चीज की तो समझ लगी। रेजिस्टेंस जो है वो इसके बिल्कुल उलट है, सेम ही चीज है कि ये रेजिस्टेंस है। मार्केट इस तरह ऊपर जा रही थी, एक बार मार्केट नीचे गिरी है, उसके बाद मार्केट दोबारा गई है, दोबारा नीचे गई है। तो जब हम अपना रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, हम इन दो पॉइंट्स को देखकर जो है वो अपना रेजिस्टेंस मार्क करेंगे कि मार्केट जब दोबारा हमारे इस जोन में आएगी तो हम यहाँ से सेल करेंगे, जब दोबारा मार्केट हमारे इस जोन में जाएगी तो अब हम यहाँ से सेल करेंगे और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। आई होप सो इस चीज की भी आपको समझ लगी होगी कि रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। अब हमने इन्हें लाइव मार्केट के अंदर ड्रॉ किस तरह से करना है, तो चलिए वो भी सीख लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि लाइव चार्ट में आ जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने गोल्ड का चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है 1 आवर का। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे स्विंग कहाँ से मिल रहे हैं। मैंने आपको एक चीज बता दी कि प्राइस जो है हमारा, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, ये एक जोन होता है, एक लेवल होता है। ठीक है, एक एरिया होता है, एक प्राइस नहीं होती जहां से मार्केट ऊपर जाए। ठीक हो गया। अभी यहाँ से देखें कि यहां से प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ प्राइस नीचे आ रही थी, ऊपर चली गई, ऊपर गई है, ऊपर गई है, ऊपर गई है, ऊपर गई है, फिर प्राइस नीचे आई है, इस लेवल से जो है वो प्राइस ऊपर उठना स्टार्ट हो गई है। अभी हमें दो चीजें मिल गई हैं। प्राइस अब देखिए नीचे आ रही थी, इस पॉइंट से ही ऊपर चली गई, फिर नीचे आई है, नीचे आ रही थी, इस प्राइस इस पॉइंट पे आई, यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हो गया। ये हमारे हो गए हैं स्विंग। अब हम इन्हें मार्क किस तरह से कर सकते हैं मार्केट में, कि आप जो है यहाँ से रिक्टेंगल ले सकते हैं, लाइन ले सकते हैं। तो ठीक है, रिक्टेंगल लेने के लिए मैं रिक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ से रिक्टेंगल लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि प्राइस मार्केट यहाँ से गिरी है ना, तो मैं यहाँ से इस एरिया को मार्क कर लेता हूँ। अभी ये देखें, मार्केट जो है हमारी इस प्राइस से यहाँ पे गिर रही थी, मार्केट नीचे आई है, इस प्राइस से ऊपर चली गई है, ऊपर गई है, ऊपर गई है, दोबारा मार्केट हमारे इस जोन में आई है, इस जोन में आने के बाद गिर रही थी तो फिर ऊपर चली गई है। अब तीसरी बार क्या है कि हमें इस चीज की, यानी कि 90% चांसेस है कि मार्केट जब दोबारा हमारे इस जोन में आएगी, कि मार्केट जब दोबारा हमारे इस जोन में आएगी, तब हम दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तब दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तब हम यहाँ से मार्केट के अंदर बाइज करेंगे। तो ये है हमारी सपोर्ट। सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम अपनी लास्ट मार्केट के अंदर, जो करंट मार्केट के अंदर, दो स्विंग्स लाजमी मिलने चाहिए। तब हम जाकर जो है, तब हम तीसरे पॉइंट के ऊपर जब दोबारा तीसरी बार दोबारा जो प्राइस उस सपोर्ट पे आएगी, तब हम यहाँ से बाय करेंगे। ठीक हो गया। आई होप सो इस चीज की आपको समझ लगी होगी। रेजिस्टेंस जो है वो भी इस चीज के सेम है, उलट है इस चीज के। अब यहाँ देखिए कि मार्केट ऊपर जा रही थी। अभी आप इस चीज को यहीं से देख लें कि मार्केट जो है हमारी यहाँ से ऊपर जा रही थी। ये देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर गया जा रही थी, नीचे आ गई है, फिर ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आ गई है। ठीक हो गया। अभी हम देखते हैं, अभी आप इस चीज को देखेंगे। अब मैं इसे मार्क करता हूँ। ठीक है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं इसे मार्क करता हूँ अभी दोबारा मार्केट में। सॉरी, ये वाला मैं दोबारा रेक्टेंगल लेता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि एक जोन होता है। ठीक है, मार्केट, अब मैं इसे मार्क कर लेता हूँ कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। अभी क्या है कि आप देखें, ये देखें कि मार्केट हमारी इस तरह से डाउन आ रही थी। ये देखें, मार्केट हमारी यहाँ से ऊपर जा रही थी, डाउन आई है, ऊपर जा रही थी, डाउन आई है, फिर जा रही थी, फिर डाउन आई है। ठीक है। अब ये देखिए कि मार्केट ऊपर जा रही थी लेकिन डाउन आई है। ठीक है, अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, तो मैंने क्या, एक बार यहाँ से स्विंग मिला है हमें, एक बार हमें यहाँ से ये वाला स्विंग मिला, नंबर 1 स्विंग। उसके बाद जब मार्केट दोबारा आई है डाउन,
तो दूसरा स्विंग हमें ये मिल गया कि मार्केट ऊपर गई लेकिन फिर यहाँ से नीचे आई। मैंने इसे मार्क कर लिया, मार्क किया हमने इन 2 पॉइंट्स को देखे। जब तीसरी बार मार्केट दोबारा नीचे आई, ऊपर गई, आप देख सकते हैं कि उसी पॉइंट पर जाकर जो है मार्केट यहाँ से कितना नीचे आई है। ठीक हो गया। तो रेजिस्टेंस यानी यहां पर जाकर जो है वो मार्केट हमारी सेल हो हुई है। ठीक है। तो आई होप सो इस चीज की आपको समझ लगी होगी कि मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और उसके ऊपर हमने वर्क कैसे करना है और मार्केट के अंदर हम इस चीज को ड्रा कैसे कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको टाइमली मिल सके। हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर देखेंगे कि हमने इनको पर ट्रेड किस तरह से करनी है, किन किन चीजों को देखकर जो है हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।